बच्चों, let's see the question. The question states that in the figure C is equal to 10.0 microfarad, C2 is equal to 5.0 microfarad and C3 is equal to 4.0 microfarad. What is the change in their equivalent capacitance if capacitor 1 and 2 are interchanged and separately, and capacitor 1 and 3 are interchanged? So यहाँ पर हमें पूछा गया है इन दिस कॉम्बिनेशन में हमें C1, C2 और C3 की वैल्यू दी हुई है, और साथ में अगर हम यहाँ पर C1 जो है वो C2 से चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं सेपरेटली, तो उससे इस कैपेसिटर पर क्या फर्क पड़ेगा, इस होल सर्किट पर क्या फर्क पड़ेगा, इस कैपेसिटिव सर्किट पर। और अगर हम C1 से C3 चेंज कर देते हैं तब यहाँ पर कौन सा फर्क पड़ेगा इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर। सो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू की कंसेप्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, लेट अस सपोज दैट दिस इज पॉइंट बी और ये पॉइंट ए है, तो देयरफॉर वी कैन ड्रॉ द कंसिडर द सर्किट लाइक दिस इज ए टर्मिनल, यहाँ पर C3 यहाँ पर डिवाइड होता है, दिस इज C1, this is C2 and this is टर्मिनल A, यहाँ पर टर्मिनल B, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना V। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि C1 और C2 एक दूसरे को पैरेलल है, देयरफॉर अगर हम C1 से C2 को चेंज कर देते हैं तो किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विद दिस काइंड ऑफ सर्किट विल बी C1 और C2 एक दूसरे को पैरेलल है, देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 10 प्लस 5, दिस वुड बी 15 माइक्रोफैरेड। नाउ C3 जो है उनके सीरीज कॉम्बिनेशन में उनको अटैच है, देयरफॉर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी 1 by C is equal to 1 by C equivalent. Now in this case जो ये दोनों पैरेलल है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस C3 से सीरीज में कनेक्टेड होगा, देयरफॉर इक्विवेलेंट प्लस 1 अपॉन C3। सो C is equal to CEQ C3 अपॉन C3 प्लस C equivalent। C equivalent कितना मिला, 15 माइक्रोफैरेड इंटू C3 यानी कि 4 माइक्रोफैरेड अपॉन 15 प्लस 4, दैट वुड बी 60 डिवाइडेड बाय 19। तो कैपेसिटेंस कितना होगा, टोटल कैपेसिटेंस 3.15 माइक्रोफैरेड इतना। दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट। नाउ जैसे कि हमें कंडीशन दी थी फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, सिंस कैपेसिटेंस 1 and 2 आर पैरेलल, hence E1 आर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के कारण अगर हम उनकी पोजीशन भी चेंज कर देते हैं तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कॉम्बिनेशन, hence though we change their position, it does not affect the equivalent capacitance of the circuit.
it won't affect the equivalent capacitance of the circuit. नाउ सेकंड जो था दैट इज बी, वहां पर कहा गया था कि हमें जो C1 है उसको C3 से रिप्लेस करना है. नाउ हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम C1 को C3 से रिप्लेस करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो न्यू सर्किट होगा वहां पे C3 और C2 एक दूसरे को पैरेलल हो गए. न्यू सर्किट वुड बी लाइक दिस, ये C1, यहाँ पे C3, this is C2, this is B terminal, this is A terminal. सो यहाँ इन दिस केस C2 और C3 एक दूसरे को पैरेलल है, देयरफॉर उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इन दिस केस, C3 प्लस C2 इक्वल टू 5 प्लस 4, दैट वुड बी 9 माइक्रोफैरेड. नाउ हमें यहाँ पर अभी जो C1 है, सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है. So 1 by C is equal to C equivalent. C equivalent means C3 और C2 का equivalent plus 1 by C1. ये इन दोनों का equivalent इसके सीरीज में कनेक्टेड, इससे सीरीज में कनेक्टेड होगा. Therefore that would be C becomes C equivalent into C1 upon C equivalent plus C1. So C equivalent means यहाँ पर 9 जैसे कि हमने निकाला 9. C1 is 10 microfarad upon 10 plus 9. So that would be 90 divided 90. So C is equal to क्या होगा, so for differentiation हम इसे C dash से रिप्रेजेंट करते हैं, so that final calculation में, और this is C dash equivalent, this is C dash, यहाँ पे ये C dash, so that हम डिफरेंशिएट कर सके प्रीवियस कंडीशन से. दिस इज 4.73. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहां पे डिफरेंस कितने का आया है. अगर हम C1 से इफ वी चेंज C1 with C3, equivalent resistance, equivalent capacitance change, not resistance, equivalent capacitance change, capacitance change. और वो चेंज कितने से होगा, चेंज इन द कैपेसिटेंस और चेंज इन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट. कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C minus C dash. So this is equal to 3.15 divided by minus, not divided by 3.15 minus 4.73. This is in microfarad. That would be 1.5 माइक्रोफैरेड. तो इतना आएगा 1.58 माइक्रोफैरेड. तो इतना चेंज इन कैपेसिटेंस होगा अगर हम C1 से C3 को चेंज करते हैं. तो
तो आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।